नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिटलर के बारे में एक किस्से की, और जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हिटलर जो है जनता के प्रति क्या सोच रखता था। यानी हिटलर जनता को क्या अहमियत देता था। और आप बहुत ही गौर से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आज का जो समय है वो वही समय दिख रहा है जो हिटलर के समय था। भारत में जो आजकल समय चल रहा है वह वही समय दिख रहा है जो हिटलर के समय था। हिटलर जैसे सोचता था। और इस बात को गौर से सुनिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर दिखाइएगा कि क्या आप उस जनता में से हैं या नहीं हैं। बात करते हैं हिटलर की, तो हिटलर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। हिटलर जो है, अगर जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तनाशाओं की सूची जारी की जाएगी तो उसमें सबसे ऊपर जो होगा वो होगा हिटलर होगा। यानी सबसे ऊपर आप हिटलर के नाम को पाएंगे। हिटलर की बात करें तो 20 अप्रैल 1889 में हिटलर का जन्म होता है। और वह जर्मनी का एक पार्टी है, नाजी पार्टी, वह उसका सदस्य था। यानी एक से कहें कि उसका नेता था। हिटलर की बात करें तो 1833 से 1945 के बीच में यह जर्मनी का शासक बनता है। यानी जर्मनी का ऐसे कहें कि तनाशाह बनता है हिटलर जो। और आपको पता है कि इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था वह हिटलर ही, आप कह सकते हैं एक तरह से हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्योंकि हिटलर एक महत्वाकांक्षी नेता था और एक महत्वाकांक्षी तनाशाह था जो पूरे विश्व पर राज करना चाहता था। और उसके इसी ख्वाब के कारण, यानी इसी सपने के कारण, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हिटलर जो है वो जनता के प्रति क्या सोचता था, जनता के प्रति उसका क्या आदर भाव था, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एक किस्सा है जो बहुत ही प्रचलित है। किस्सा यह है कि एक बार किसी ने हिटलर से पूछा कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है, यानी आपकी बातों को लोग कितना सीरियस क्यों लेते हैं, यानी क्यों आपकी बातों को लोग मान जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, उस समय था भी ऐसा, जर्मनी वालों को लगता था कि हिटलर अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है और सिर्फ वह जनता के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उसके महत्वाकांक्षी इरादों से आप परिचित है भली बात, क्योंकि वह दुनिया पर शासन करना चाहता था। तो जर्मनी वालों को ऐसा लगता था कि हिटलर जो भी करता है वह उनकी भलाई के लिए करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो हिटलर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक मुर्गी को लिया और मुर्गे के पंखों को नोचने लगा। मुर्गे के पंखों को क्या करने लगा, नोचने लगा। और नोचते नोचते उसके पूरे पंखों को क्या करता है, नोच देता है। उसके बाद सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करता है, हिटलर जाने लगता है और वह कुछ दाने जो है अपने पीछे पीछे क्या करने लगता है, गिराने लगता है। और होता क्या है कि जिस मुर्गे को उसने नोचा था वह दाने के लिए उसके पीछे पीछे क्या होता है, चलने लगता है। तो हिटलर ने साफ संदेश दे दिया कि जो जनता होती है यह इस मुर्गे की तरह होती है, जिसको जितना चाहो उतना नोच लो और उन्हें बस कुछ उनकी क्या कहें कि, अब क्या आप कह सकते हैं कि जो उनकी लालच है, उनकी लालच के अनुकूल कुछ चीजें उनके सामने फेंक दो और फिर वह तुम्हारे पीछे पीछे आने लगेंगे। हमें आशा है कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हिटलर क्या सोचता था, कि हम जो जनता है उस मुर्गे के ही समान है, ठीक है, जिसको कितना हो नोचो। ठीक वही चीजें आज हम देख रहे हैं अपने भारत में। जो नेता लोग हैं, ठीक है, वह 5 साल तक तो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और एक बार जो 5 साल में जब इलेक्शन की टाइम आती है तो वही दाने फेंकने के लिए चले आते हैं और जनता जो है उन्हीं दानों को पा करके खुश रहती है। वह बाकी 5 साल के बाद नहीं सोचती है कि 5 साल तक मेरा क्या होगा। तो हमें आशा है कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप उस जनता में से तो नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट करिएगा कि हम उस जनते से नहीं, हम अपनी, देखिए एक बात बताते हैं आपको, हमेशा अंधभक्त कभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बनना है तो देशभक्त बनिए, अंधभक्त कभी मत बनिए, ठीक है। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा। बाकी जय हिंद।